हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस फॉर बुक का चैप्टर नंबर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपका पार्ट 2 है जिसमें हम नंबर 8 से आगे का सॉल्व करेंगे। पहला नंबर है नंबर 8, व्हाट आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? विच यूनिक एरियाज इन देयर इन इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जो इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनके कौन से यूनिक एरियाज हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द एरिया दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुइटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो ऐसे एरियाज हैं जो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल लिविंग कंडीशन वाइल्ड एनिमल के लिए। ठीक है। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स। जो इंडियन सेंचुरीज है उनके पास यूनिक एरियाज हैं सच एज जो कि बहुत ज़्यादा है, ब्रॉड लेवल यानी बहुत ज़्यादा दूरी तक है। फॉरेस्ट, माउंटेन, जैसे फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गया, बस हो गया, लैंड्स हो गया इन डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स। 9 नंबर है विच एनिमल आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, वाई शुड वी सेव देम। अब ऐसे एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं, ख़त्म ही होने वाले हैं, तो हमें उन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो कुछ एनिमल्स जैसे छोटे एनिमल्स हो गए, जैसे कि स्नेक हो गया, फ्रॉक हो गए, लीजार्ड्स हो गए, बैट्स हो गए और आउल्स हो गए। ये बहुत ज़्यादा डेंजर में है क्योंकि ये पूरी तरीके से ख़त्म होने वाले हैं। वी शुड सेव देम, हमें इन्हें बचाना चाहिए। बिकॉज इवन अ स्मॉल साइज, क्योंकि ये छोटे साइज की वजह से, ये फिर भी छोटे साइज की वजह से भी फूड चेन का एक हिस्सा है। ठीक है, एंड फूड वेब्स का एक हिस्सा है। विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स बाय किलिंग देम। अगर हम उन्हें इकोसिस्टम यानी कि अगर हम उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, किल कर देंगे, तो ये हम अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है 10 नंबर, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लेन हाउ वी कैन फुलफिल द लॉस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है और हम जो लॉस होते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से उसे कैसे फुलफिल कर सकते हैं। देखो, फॉरेस्ट को क्लियर करना, ट्रीज़ को कट करके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, उसे कहते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। द हार्म कंसर्न बाय डिफॉरेस्टेशन कैन बी फिल्ड विथ रिफॉरेस्टेशन। अब जो भी नुकसान डिफॉरेस्टेशन से हुआ है उसे हम रिफॉरेस्टेशन से फिल कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन जो है वो वापस जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है उधर नए पेड़ लगा के वापस उधर फॉरेस्ट बनाने को हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। द प्लांटेड न्यू ट्रीज, जो न्यू ट्रीज जो प्लांट किए गए हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पेसिस। जो भी पेड़ हम लगाएंगे उधर वो एक ही जाति के, एक ही स्पेसिस से लगाएंगे जो कि उस पूरे फॉरेस्ट में पाई जाती हो। वी शुड प्लांट ऑल एज मैनी ट्रीज। हम सभी जितना पेड़ हम काटते हैं उससे ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ रोड्स, जो रोड्स के जो किनारे हैं उधर भी पेड़ लगाने चाहिए। रेलवे ट्रैक में, कैनाल्स के, ठीक है, और जो डिवाइडर है वहाँ पे भी, जो वेस्ट लैंड होती है वहाँ पे भी हमें वापस पेड़ लगाना चाहिए और वापस रीजनरेट करना चाहिए ग्रीन बेल्ट। हाउ कैन द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बी सेव्ड। अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जा सकता है? देखो, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सकता है पर्सनल एफर्ट या पूरी सोसाइटी के एफर्ट्स के द्वारा। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो क्या करेगी? केयर करेगी फॉरेस्ट का और एनिमल्स का। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? रूल्स बनाएगी, मेथड्स बनाएगी, पॉलिसीज़ बनाएगी प्रोटेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट को। एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर की जाए, प्रोटेक्टेड एरियाज को के अंदर बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर की जाए। इन सेंचुरी एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट, सेंचुरी में उनके एनिमल्स को और उनकी हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ठीक है, और नेशनल पार्क में जो वाइल्ड लाइफ है वो फ्रीली रह सके उनके हैबिटेट से। ठीक है,
और उनके नेचुरल रिसोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीजन। हमें साइंटिफिक रीजन देते हुए एक्सप्लेन करना है। पहला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट डिफॉरेस्टेशन में कैसे आता है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है जो तापमान है वो बढ़ना पृथ्वी का। देयर ट्रीज वन ग्रीन कवर डिक्रीज ऑन अर्थ। ठीक है, ट्रीज या जो ग्रीन कवर है जो अर्थ के ऊपर है वो घटता जा रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो घटता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिससे जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। लेस बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है। इसके लिए जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इससे क्या होगा, जो हीट की रेस है वो ट्रैप कर रहा है और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसे अर्थ की तरफ। सो टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इंक्रीज हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अब पॉपुलेशन ऑफ टाइगर जो है वो इंक्रीज की जाती है किससे, इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रोजेक्ट टाइगर के इम्प्लीमेंटेशन से जो पॉपुलेशन है टाइगर की इंक्रीज की जा रही है। इसका साइंटिफिक रीजन दे रहा है। देखो, जो टाइगर है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। ठीक है, उसके जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म ही होने वाले हैं। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर को अपनी कंट्री में। देखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसका, इस प्रोजेक्ट का, वो इंश्योर करना है कि जो सर्वाइवल है वो, जो टाइगर का जो सर्वाइवल है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन हो। ठीक है, और टाइगर को डिक्लेयर कर दिया गया है एक प्रोटेक्टेड एनिमल, यानी कि उसे कोई भी हंट नहीं करेगा। वो एक स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि उसका जो हंटिंग है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट, स्ट्रिक्टली मना ही है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के द्वारा। सो बाय इस हिसाब से जो प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर है वो थोड़ी बहुत बढ़ गई है। नेक्स्ट आता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर शुड बी डन। अब पेपर का रिसाइकल क्यों होना चाहिए। देखो, 1 टन पेपर को बनाने में 17 बार 17 पूरे जो ट्रीज होते हैं उनको काट दिया जाता है। कितने, 1 टन पेज को बनाने के लिए 17 पूरी तरीके से जो फुल ग्रोन ट्रीज होते हैं उन्हें कट किया जाता है। ठीक है, अगर हम पेपर को सेव करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रीज़ को सेव कर रहे हैं, ट्रीज़ की कटिंग को सेव कर रहे हैं, और पेपर को हम सिर्फ 5 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हैं। सो रीयूज और रिसाइकल करना है हमें पेपर का। ठीक है, और ट्रीज़ को बचाना है, इसके लिए जो रिसाइकलिंग है पेपर का वो होना चाहिए। 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है बिना किसी डिस्टर्बेंस के उनकी हैबिटेट में। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये एक लार्ज प्रोटेक्टेड लैंड होता है जो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखता है, जैसे कि प्लांट और एनिमल के रिसोर्सेज हो गए। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का सेकंड पॉइंट है कि जो हंटिंग और जो पोचिंग है वो, उधर हंटिंग और पोचिंग जो होता है एनिमल्स का वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होता है। और बायोस्फीयर रिजर्व का सेकंड पॉइंट है जो बहुत से जो सेंचुरीज है जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं, किसके, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। एंडेंजर स्पेसिस और एक्सटिंक्ट स्पेसिस। एंडेंजर स्पेसिस क्या होता है, ऐसे स्पेसिस जो कि पूरी तरीके से ख़त्म होने वाले हों उन्हें हम कहते हैं एंडेंजर स्पेसिस। ठीक है, जैसे कि टाइगर, लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोस एंड बारहसिंघा आर एंडेंजर्ड स्पेसिस। एक्सटिंक्ट स्पेसिस की बात करें तो फिर ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बचे ही नहीं हैं। ठीक है, ये स्पेसिस है जो बचे ही नहीं हैं अर्थ पे, वो है एक्सटिंक्ट स्पेसिस, जो कि है डायनासोर, जो कि एक एक्सटेंट स्पेसिस का एग्जाम्पल है। अब काजीरंगा गोलाघाट, ठीक है, जो कि इसका ऑप्शन होगा बी नेशनल पार्क। ग्रेट निकोबार जो कि है ऑप्शन सी बायोस्फीयर रिजर्व। लॉक चाओ जिसका आंसर है ऑप्शन डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्टर्न घाट जिसका आंसर है ऑप्शन ए लायन सेंचुरी आंसर है ऑप्शन सी। Animals and their habitat are protected from any disturbance. नेशनल पार्क आंसर है ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट।
जू, आंसर ऑप्शन डी। एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन केज, बायोस्फीयर, आंसर ऑप्शन बी। अपर मोस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। अब हमें कंसिक्वेंसेस यानी कि जो रिजल्ट बताना है कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, और जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे बारिश कम होती है, बाढ़ आती है, सॉइल का इरेजन होता है, सॉइल धुल जाती है, फर्टिलिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है, जो फर्टाइल लैंड हो जाते हैं वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की वो भी कम हो जाती है। और क्या होगा, वो जो न्यूट्रिएंट होती है सॉइल की वो भी, उसका जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो ख़राब हो जाता है, और सॉइल के न्यूट्रिएंट भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ का जो एग्जिस्टेंस होते हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वो अब नहीं रहे। एक्सप्लेन पंचमरही बायोस्फीयर। अब देखो, बायोस्फीयर रिजर्व ये एक लार्ज एरिया है जो प्रोटेक्टेड लैंड है, किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ट्रेडिशनल लाइफ। किसके ट्रेडिशनल लाइफ, ट्रिबल लिविंग के जो आदिवासी लोग हैं उनकी ट्रेडिशनल लाइफ को बचाने के लिए। देखिए ये एरियाज बनाए गए हैं, जैसे पंचमढ़ी बायोस रिजर्व जो है, उधर है नेशनल पार्क, ठीक है, जिसका नाम है सतपुरा। दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसका नाम है बोरी पंचमरही। ठीक है, फाउना ऑफ द पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व जो कि है चिंकारा, ब्लू वेल, नीलगाय, बार्किंग डियर, चित्तार्थ, leopard, wild dog, wolf extra. Flora of the Panchmarhi Biosphere Reserve, साल, teak, mango, जामुन, silver fern, अर्जुन extra. Endemic species of Panchmarhi Biosphere, and sorry, साल and wild mango, pigeon and giant flying squirrel. अब एक्टिविटी है आपकी, आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है और बताने हैं डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज़ है, किसकी वजह से वो होता है। ठीक है, और आपकी लिस्ट के अंदर मतलब जो बनाना है, जो जो रीजन है, और क्लासीफाई करना है कि नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, नेचुरल और मैन मेड कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 8 पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें से जो नेचुरल कॉसेस की वजह से होती हैं वो पॉइंट है 4, 5, 6, 7, 8, और जो मैन मेड कॉसेस की वजह से है वो है 1, 2, 3। ठीक है, तो 1, 2, 3 जो कि मैन मेड कॉसेस है तो वो पढ़ते हैं पहले। क्या होगा, इसमें जो रोड का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, रेलवे लाइन बनती है फॉरेस्ट में, होटल कंस्ट्रक्ट होते हैं, हाउस कंस्ट्रक्ट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस कंस्ट्रक्ट होती हैं। ठीक है, और क्या होता है, डेवलप होता है फॉरेस्ट, टूरिज्म, इंडस्ट्री। अब आता है 4 नंबर की नेचुरल कॉसेस क्या है, हैवी रेन, साइक्लोन, लैंड स्लाइडिंग एंड डिजीज स्प्रेड टू फ्लोरा एंड फाइना, multi-side of animals like any elephant। अब नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर, यहाँ पे हमें देखनी है लोकेशन। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ की है, इंडिया और गुजरात की, तो इसे आप अच्छे से देखिए। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो भी फिनिश हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हैं ये दूसरा मैच है सेंचुरीज ऑफ इंडिया का, और ये लास्ट मैप जो है वो है नेशनल पार्क और सेंचुरीज ऑफ गुजरात का। ठीक है, तो ये 3 मैप थे आपके जिसको आपको सिर्फ एनालाइज करना है, ना ही कुछ क्वेश्चन है ना ही कुछ आंसर है। तो वीडियो खत्म होता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।